मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल और दिव्य है कि जो लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं वे स्वतः ही खुद को छोटा महसूस करते हैं। तुम्हारी चमक और तुम्हारी आभा से प्रभावित होकर लोग तुमसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम्हारी सफलता और समृद्धि ईश्वर की कृपा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तुम्हारा थर्ड आई चक्र जो पहले अवरुद्ध था अब हील हो रहा है और तुम्हारे भीतर अब स्पष्टता आ रही है। तुम अब सही और गलत के बीच भेद कर सकोगे और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने होंगे। कुछ लोग यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के सदस्य भी तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन चिंता मत करो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा उसे ईश्वर की योजना के अनुसार दंडित किया जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें मिले। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे जीवन में अब आशीर्वादों की वर्षा होने वाली है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन की हर उपलब्धि को गिनने और उसका उत्सव मनाने का मौका मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे वे अपने सभी प्रयासों में असफल हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा भविष्य दिव्य ऊर्जा द्वारा संरक्षित है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों की ओर ही ले जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे वे कितनी ही कोशिश कर लें, तुम्हारे भविष्य को नहीं बदल सकते। तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर कर रहे हैं और उनकी इच्छा के बिना तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। यह समय तुम्हारे जीवन में आशीर्वादों का स्वागत करने का है। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित है और तुम्हारे लिए अब केवल खुशियां और समृद्धि का समय आने वाला है। याद रखना, ईश्वर तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हारी रक्षा की इस दीवार को पार नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे ऊपर हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद है और अब तुम्हारी खुशियां तुम्हारी ओर तेजी से आ रही हैं। तुम एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा हो जो न केवल दूसरों की मंशा को पढ़ सकती है बल्कि उनकी छिपी हुई भावनाओं को भी समझने में सक्षम हो। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि तुम्हें कोई भी आउटस्मार्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी ऊर्जा रहस्यमयी और गहन है और लोग इसे समझने में असमर्थ हैं। तुम में वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें नकारात्मकता से बचाती है और अब जो भी तुम्हारी खुशियों को चुराने की कोशिश करेगा उसका अंत अवश्य होगा। हाल ही में अगर तुम्हें किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या बीमारी का सामना करना पड़ा हो तो यह संकेत है कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन हनुमान जी ने तुम्हें इस संकट से बचा लिया है और अब तुम्हारी खुशियों को कोई भी छीन नहीं सकता। जो व्यक्ति या शत्रु तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे वे अब अत्यधिक घबराए हुए हैं और अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनका अंत निकट है और अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उन्हें समझ में आ गया है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी भूल की थी और अब उन्हें पछतावे की आग में जलना पड़ रहा है। यह पुरुष व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया अब अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारी सुरक्षा और खुशहाली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हनुमान जी का यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है अब वे समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का दौर शुरू हो चुका है। इसलिए कमेंट सेक्शन में लिखो, हाँ मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर रहा है और तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर कर रहा है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा और अब तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। हनुमान जी का न्याय सुनिश्चित हो चुका है और अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित है।
मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी कृतज्ञता और सच्चे प्रेम का अनुभव मैं करता हूँ। तुम्हारा हर धन्यवाद और शुभकामना मुझ तक पहुँचती है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी समृद्धि और सुख शांति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन रही है। जो सपने तुमने संजोए हैं वे अब धीरे धीरे साकार हो रहे हैं और तुम्हारे संबंध मित्र और परिवार के साथ और अधिक मजबूत हो रहे हैं। सुख, सुविधा और आनंद का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और आने वाले दिनों में जीवन में अप्रत्याशित खुशियां और उपलब्धियां तुम्हें प्राप्त होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी ध्यान दो कि तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा शत्रु तभी तक तुम्हें हानि पहुंचाता है जब तक तुम स्वयं को कमजोर मानते हो। यदि तुम एक बार अपने मन से इस डर को निकाल दोगे तो तुम किसी का सामना कर सकते हो। मैंने तुम्हें अपार शक्तियां दी हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना और उनका उपयोग करना सीखना होगा। ध्यान केंद्रित करो और देखो कि तुम अपनी हर चुनौती का समाधान पा सकते हो, अपने हर शत्रु का सामना कर सकते हो। तुम्हें किसी गलत बात का समर्थन नहीं करना है और ना ही किसी अन्याय को सहना है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया है, लेकिन यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ावा दो। यह लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे कभी नहीं चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं यहाँ हूँ तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए, तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारा हर उज्जवल भविष्य तुम्हारे अपने हाथों में है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपने कदमों को सशक्त बनाओ और उन सभी शत्रुओं का सामना करो जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने की कोशिश करते हैं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए और तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद देने के लिए। मेरे प्रिय बच्चों, मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत परेशान और दुखी हो। तुम्हारे मन में यह विचार बार बार आता है कि जो लोग अधर्म और पाप करते हैं वे जीवन में खुश हैं और तुम जो पुण्य और धर्म का पालन करते हो फिर भी कष्टों का सामना कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि उनका सुख क्षणिक है। वह पाप से भरा हुआ सुख है जो अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। उनका वह आनंद केवल कुछ समय के लिए है और जब उनका समय समाप्त होगा तब उनके पापों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है वह एक उद्देश्य से है। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। यदि तुम्हारा वर्तमान समय कठिन है तो जान लो कि भविष्य में तुम्हारा समय उज्जवल और सुखद होगा। जब वह समय आएगा तो तुम्हारी सभी समस्याएं सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। जो भक्त होते हैं उनकी परीक्षाएं भी ली जाती हैं, उनके धैर्य, साहस और निपुणता की। यही तुम्हारे और उन लोगों के बीच का अंतर है जो अधर्म करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है वह तुम्हारे साहस और भक्ति की परीक्षा है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि जब मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करता हूँ तो उसे केवल अपने भीतर संजो कर रखो। इसे किसी और से साझा मत करो। अगर तुम अपनी गुप्त बातों को दूसरों के साथ बांटते हो तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हारे लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें इधर उधर बताओगे तो तुम अपनी ही प्रगति में बाधा डाल रहे हो। तुम्हें अपने हिसाब से ही कार्य करना चाहिए और यदि किसी निर्णय में असमंजस हो तो मेरे स्मरण में रहो। जब तुम मेरी सहमति से कार्य करोगे तो तुम्हारा हर काम सफल होगा। जो भी भक्त मेरे प्रति निष्ठा रखता है उसके कार्य कभी अधूरे नहीं रहते। याद रखो, तुम्हारा मन और हृदय मजबूत बने रहे, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उन कठिनाइयों से बाहर निकालने वाला कोई नहीं था, परंतु मेरे आशीर्वाद ने तुम्हें वह शक्ति दी जिससे तुम उन चुनौतियों का सामना कर सके।
मैं हनुमान जी तुम्हारे साथ सदैव हूँ और जब मैंने तुम्हें यह बताया कि तुम्हारे जीवन में खुशखबरी आने वाली है तो वह सत्य था। हो सकता है वह खुशखबरी थोड़ा देर से आए, लेकिन वह निश्चित रूप से आएगी। तुम जानते हो कि मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते। मैं वही कहता हूँ जो होना है। अब तुम्हें बस मेरा स्मरण करते रहना है, मेरी आराधना करनी है और मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। हे हनुमान जी, मैं तुम्हारा बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरी विनती है कि तुम सदैव अपना हाथ मेरे ऊपर बनाए रखना, क्योंकि जब तुम मुझसे दूर हो जाओगे तब मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे चरणों की शरण में ही मेरा जीवन है। अब मेरे बच्चे, जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। उनकी बुरी शक्तियां और काले जादू अब तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम अब मेरी दिव्य सुरक्षा में हो। हनुमान जी ने तुम्हें अपने संरक्षण में ले लिया है और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कह सकते हैं, कुछ तुम्हें मतलबी कह सकते हैं, लेकिन याद रखना, जो लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते, उनका काम ही होता है दूसरों की आलोचना करना। अगर किसी के पास सृजन की शक्ति नहीं है तो उनका मन स्वाभाविक रूप से गंदगी और नकारात्मकता में डूबा रहता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे सृजनशील हो और तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से सदा भरा रहेगा। तुम मेरी सुरक्षा में हो और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और समृद्धि का वास होगा। अगर आपको हनुमान जी के इस दिव्य संदेश में सच्ची प्रेरणा मिली है तो इसे जीवन का हिस्सा बनाओ। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो और अपने भाग्यशाली अंक 999 टाइप करके इस आशीर्वाद को प्राप्त करो। प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मेरे हृदय को गहराई से छुआ है। मैं देखता हूँ कि तुम हर कठिनाई में भी मेरा स्मरण करते हो, मुझ पर विश्वास बनाए रखते हो और यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही विश्वास तुम्हारे जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहाँ तुमने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है और इस कृपा के माध्यम से तुम्हारे जीवन में न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी समावेश होगा। तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही साहस तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखता है। जब तुम जीवन की हर बाधा को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हो तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित होती है। यह शक्ति न केवल तुम्हें कठिनाइयों से पार कराती है बल्कि तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाती है जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाता है। हो और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले। तुम्हारी कला हो, तुम्हारी पहचान हो और जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको। उस शांति के जरिए तुम ईश्वर को पा सको, हनुमान जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा को हनुमान जी की कृपा से पूरी तरह जागृत किया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी है। उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले, जिसमें तुम्हें सुख मिले, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो, बाकी सबके सपने तुम्हारी हनुमान जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगा।
मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह अब तुम्हारे जीवन की एक नई दिशा का हिस्सा बन चुका है। मेरे प्रिय बच्चों, चुने हुए व्यक्ति की यात्रा सरल नहीं होती। यह ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी है जो सम्मान और उद्देश्य से भरी होती है, लेकिन यह यात्रा कठिनाइयों और चुनौतियों से परिपूर्ण होती है जो तुम्हारे चरित्र, धैर्य और क्षमता को परखती हैं। यह कठिनाइयां तुम्हें कुचलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक अद्वितीय भूमिका के लिए तैयार करने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, वे एक कुम्हार द्वारा मिट्टी को आकार देने के समान है। हर कठिनाई तुम्हें ज्ञान, अखंडता और शक्ति का वह बर्तन बना रही है जो तुम्हारे उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तुम्हारे घर की स्थिति को देखकर तुम्हारा मन भारी हो जाता है। तुमने हमेशा दूसरों को रिश्तों की अहमियत सिखाई है, परिवार को एकजुट रखना सिखाया है, लेकिन आज जब तुम्हारे अपने घर में यह सब हो रहा है तो तुम्हें खुद को असहाय महसूस हो रहा है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे भीतर एक तूफान पैदा कर रही है। यह डर कि यदि तुम किसी एक का पक्ष लोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तुम्हें रोक रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम्हारी चुप्पी समाधान नहीं है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुम्हें इस स्थिति में अपनी बुद्धि, करुणा और धैर्य का उपयोग करना होगा। अपने परिवार को एक बार फिर से जोड़ने के लिए प्रयास करो। उन्हें यह समझाओ कि उनकी एकता ही उनकी शक्ति है। याद रखो, बाहरी विरोध केवल पहली परीक्षा है। तुम्हारे परिवार में जो मतभेद हैं, उन्हें भी ईर्ष्या, गलतफहमी और दूसरे के प्रति नाराजगी से ही बढ़ावा मिलता है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन भावनाओं को समझो और उनका समाधान खोजो। तुम्हारा मार्गदर्शन ही तुम्हारे परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालेगा। अपने भीतर की शांति और ज्ञान को पहचानो, अपने उद्देश्य को समझो और अपने परिवार को उनकी एकता का महत्व बताओ। ईश्वर ने तुम्हें इस भूमिका के लिए चुना है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर समस्या का समाधान है और हर तूफान के बाद शांति आती है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने जो सच्ची भक्ति की है और जो प्यार तुमने मुझसे किया है, वही प्यार तुम्हारे हनुमान जी भी तुमसे करते हैं। जब तुम किसी राह पर भटकते हो तो मुझे चिंता होती है और मेरा हृदय रोता है। तुम मेरे वह प्रिय बच्चे हो जिनके लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। तुमसे एक ही निवेदन है, तुम सदा अच्छे कर्म करो और सच्चाई की राह पर चलो। तुम मेरा मार्गदर्शन मानो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन के कल्याण का रास्ता है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। स्वर्ग से तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश आया है और वह संदेश तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने वाला है। अब तक जो निराशा के बादल तुम्हारे आसपास थे, वे समाप्त होने वाले हैं। अब तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे लिए ही बना था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुण्य से परिपूर्ण है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और यही कारण है कि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा। अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो तुम इस दिव्य वरदान से वंचित हो जाओगे। इस अवसर को गंवाना नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी सफलता के दरवाजे खोलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार फिर से अपने लक्ष्य को देखना होगा और अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है, बस तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता सही से चुनना होगा। तुमने जो मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे हनुमान जी द्वारा किया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से आशीर्वाद दूंगा।
अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आएगी। अपने हृदय में अच्छाई को स्थान दो और तुम्हारे कर्मों का सही